मोहलिक घंटा वायरस से मुतासरा क्रूज शिप स्पेन के जजीरे टेरिफा पहुंच गया है, जहां हस्पानवी हुकाम के मुताबिक जहाज में मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद हैं और मुसाफिरों को छोटी कश्तियों के जरिए साहिल तक मुंतकिल किया जाएगा, जबकि अब तक किसी भी मुसाफिर में वायरस की अलामत जाहिर नहीं हुई। अमले के 30 अरकान जहाज पर ही रहेंगे, जिन्हें बाद में नीदरलैंड्स मुंतकिल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक हंटा वायरस से अब तक 8 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 3 अफराद की मौत हो चुकी है और सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी जारी है। हुकूमत ने कमर्शियल प्रवाजों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है, जिसके तहत फी लीटर कीमत में 53 रुपये 11 पैसे इजाफा हुआ है और नई कीमत 441 रुपये 66 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। कीमत बढ़ने से एयरलाइंस के ऑपरेशनल अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है, जबकि एयरबस और बोइंग तैयारों में भी यही फ्यूल इस्तेमाल होता है। ज़राए के मुताबिक एयरलाइंस ने किरायों में इजाफे का इंदिया भी दे दिया है। इमरान असलम खान ने कहा है कि जेट फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस पर शदीद माली दबाव बढ़ेगा और हुकूमत को ये इजाफा वापस लेना चाहिए, क्योंकि मुसलसल इजाफा कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से 12 मई तक गर्दो गुबार, आंधी और बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जिस पर पीटीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और मंडी बाहुद्दीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई है, जबकि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, जंग और डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। DGPDM में उमर जावेद ने शहरियों को आसमानी बिजली और आंधी के दौरान महफूज मकामात पर रहने और खुले मकामात से गुरेज करने की हिदायत की है, जबकि किसानों और सियाहों को भी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। एमरजेंसी की सूरत में 1129 हेल्पलाइन पर राब्ता करने की अपील की गई है। बनू में रात गए दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी फतह खेल पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में 12 एहलकार शहीद हो गए, जबकि 3 एहलकारों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DIG पन्नू रीजन सजाद खान ने DHQ अस्पताल का दौरा करके जख्मी एहलकारों की इयादत की और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बन्नू पुलिस के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे और ये उनकी आखिरी बुज़दिलाना कार्रवाई साबित होगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इलाके से उनका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे मुल्क की जंग है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात और फौजी अहदाफ पर हमले किए जाएंगे। ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा कि ईरान के मिसाइल और जदीद ड्रोन मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अफवाज अमरीकी फौजी अड्डों और दुश्मन के जंगी जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है, जबकि ईरान अपनी तेल बरदार जहाज ईरानी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब ईरानी खबरसां ने दावा किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी सालसों के जरिए ईरान को जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक नई तजावीज़ भिजवाई हैं। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान के आज़ान अवैस ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की और वो 153 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए। वो कैरियर के पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 14वें बैटर बन गए। इस मैच में अब्दुल्ला फजल ने भी मुतासिरकुन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपने पहले ही टेस्ट मैच में निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 102 गेंदों पर 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी इस टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है, जहां कौमी टीम ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन से किया।
पाक चीन सनअती और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मुतअद्दिद MOUs और तजारती मुआहदे तय पा गए हैं। मुकामी होटल में मुनक़िदा पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कामयाब मैच मेकिंग सेशंस के बाद मुख्तलिफ शोबों में अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हारून अख्तर भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में चीन की 75 कंपनियों के 105 जबकि पाकिस्तान की 136 कंपनियों के 242 नुमाइंदों ने शिरकत की। घरेलू बरकी आलात के शोबे में 15 MOUs तय पाए जिनमें $40 मिलियन तक सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि इलेक्ट्रिक सेक्टर में $60 मिलियन मालियत के मुआहदे समेत 10 अहम मुआहदे तय किए गए। बैटरी स्टोरेज सेक्टर में 27 मुआहदे और MOUs पर दस्तखत हुए, जहां सरमायाकारी का हुजम $82 मिलियन तक पहुंच गया। कॉन्फ्रेंस में मजीद 40 MOUs पर मुज़ाकरात भी जारी हैं। हारून अख्तर खान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान सनती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, जबकि पाक चीन इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के लिए तरक्की और खुशहाली का अहम ज़रिया बन रहा है।